एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपनी फैमिली का ख्याल ठंड में रख रहे होंगे। आज का मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है आजकल ना कि मन ही नहीं होता है कुछ करने का, और सब काम है ना वो डिले 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 ही होता जा रहा है। आज थोड़ा मैं सैड सैड सी फील कर रही हूँ। रीज़न है कि अभी तो थोड़ी देर पहले आन्या को, मेरी बेटी को, मैं एक बस बगल वाले गली में ही है, सामने ही है, ट्यूटर के पास छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली पहली बार है ना, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मेन रीज़न ये है कि आन्या टिकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो शांति नहीं बैठ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाले बच्चों में से नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है उसकी बहुत, कि वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। मेरा मन ही नहीं लग रहा है कुछ भी। यहाँ मैं आन्या को लेके जा रही हूँ ट्यूशन के लिए। बस वो बगल वाली गली है ना, उसी में, वहाँ आगे आगे वो भाग रही है मुझे छोड़ के। ना हाथ पकड़ के चलती है ना कुछ, इसे रास्ता में लेके चलते हुए मुझे डर लगता है कि पता नहीं किधर हाथ छुड़ा के भाग जाए, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लेके निकलती भी नहीं हूँ। बस हम पहुँच गए टीचर के पास, इसको छोड़ के मैं आ गई हूँ। और ये सुबह मैं झाड़ू पोछा की, मतलब आजकल ऐसा हो रहा है ना कि सभी काम डिले ही मेरा होता है। मुझे ना रजाई से निकलने का मन ही नहीं होता है, थका हार के, क्योंकि करना है तो करना ही है, कौन करेगा। मैं निकलती हूँ, फिर धीरे धीरे कछुआ की चाल चलते हुए मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। मतलब पानी इतने ठंडे होते हैं ना कि छूने का मन नहीं होता है। वो सप्लाई की पानी आती है ना, उसी से मैं काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो पानी थोड़ी सी गर्म गर्म सी आती है। टंकी का पानी तो छूने का मन नहीं होता, लगता है हाथ ही कट के गिर जाएगा। कपड़े बहुत सारे धो के सुखाई हूँ और धोने हैं, मतलब एक दिन में तो सूखते नहीं यहाँ अन्य। मतलब मुझे कपड़े भी नहीं धोने देती है बाथरूम में, मम्मा आ जाओ आ जाओ। फिर उसको ली, फिर मैं जब तक उसको लेती हूँ तब तक मैं फिर चाय बना के पीती हूँ। आज तो चाय पे ही मेरी ज़िंदगी टिकी हुई है, चल रही है ठंड में। खाना खाने के बाद चाय, खाना खाने से पहले चाय, नहाने के बाद चाय, ऐसा चाय चाय चाय। पता नहीं मुझे इतनी ठंडी क्यों लगती है। यहाँ कपड़े सब फोल्ड कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब हो जाते हैं ना ठंड में, बहुत सारे कपड़े धोने सुखाने रखने हो जाते हैं, तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। मेरे पास वॉशिंग मशीन है नहीं, तो थोड़ा सा सुखाने या धोने में दिक्कत होती है ठंड में। तो यहाँ कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, रह जाते हैं 1 2 दिन का जमा, तो बहुत ही हो जाता है डेली बेसिस पे, तो कर नहीं पाती हूँ। मतलब मन ही नहीं होता है मेरा, मैं क्या ही बताऊँ ठंड में क्या क्यों ऐसी हो जाती हूँ मैं। सबके साथ होता है या मैं ही ऐसी हूँ पता नहीं। यहाँ घर को पूरा क्लीन कर ली हूँ, साफ़ कर ली हूँ, किचन वगैरह साफ़ कर ली हूँ। सब 1 2 मिनट के लिए साफ़ रहता है, उसके अगले ही पल में तो आन्या सबको बस फैला ही देती है खिलौना वगैरह। यहाँ नहा धो के फिर रजाई में घुस के मम्मा बेटी की मस्ती चालू है। उससे मतलब इतनी सर्दी खांसी हो गई है, इतनी जुकाम हो गई है कि मतलब एक ठीक होता नहीं कि दूसरे कफ और दूसरी सर्दी आ जाती है। मेरा भी यही हाल है, हस्बैंड जी का भी यही हाल है। मतलब दवाई काढ़ा बना बना के मैं थक गई हूँ, लेकिन प्रॉपर इसका ठीक खांसी और सर्दी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी इतनी सर्दी है ना यहाँ पे कि क्या ही कहा जाए। और मेन है रीज़न ना कि धूप हमारे घर की तरफ या बालकनी में नहीं आती है। कोने का घर है ना मेरा, यहाँ मैं उसके लिए काढ़ा बना रही हूँ। मेरी जेठानी ने मुझे बताया था कि आंवला, अदरक और तुलसी के पत्ते का मतलब रस निकाल के काढ़ा बनाने के लिए, तो वही मैं अच्छे से ग्रेट करके सभी का रस निकाल के उसके बाद इसको अच्छे से मैं, तुलसी पत्ता को मैं अच्छे से निचोड़ ली, रस सबका निकाल ली एक कलछी में। उसके बाद मैं इसे गर्म करूँगी, इसमें डालूँगी थोड़ा सा गुड़, क्योंकि कड़वा होगा तो बच्चे खाते नहीं, और आन्या तो वैसे भी कुछ भी खाना नहीं चाहती है, काढ़ा दवाई कुछ नहीं। बहुत दिक्कत आती है उसे काढ़ा या दवाई खिलाने में, पटक पटक के पकड़ पकड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ पकड़ते तो भी खिला नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैंने गुड़ रख दिया था कि वो हनी उसको पसंद है, तो गुड़ रख दूँगी और ऊपर से हनी मिला दूँगी, तो शायद वो थोड़ा सा खा ले। तो 1 2 बार तो वो खा ली, उसे अच्छा लगा, फिर बाद में उसने खाया भी नहीं। लगा कि थोड़ा सा खांसी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कुछ देर के बाद रात भर तो ठीक रही, लेकिन सुबह उठते ही फिर नई सर्दी, फिर खांसी। तो इतनी परेशानी होती है इस सर्दी में कि मत पूछिए। मेरा तो पैर हाथ सब झनझन झनझन करने लगता है। ये दिल्ली की सर्दी सच में जानलेवा है। बिहार में भी ऐसी ही ठंडी है, ठंडी तो होती ही है, लेकिन बस अपना अपना सहने का तरीका है।